हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डी ट्रिपल एस बी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के जितने भी डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सब के सब हम यहाँ पर करते हैं। हम करते हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। हर सेक्शन में हम करते हैं 20 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के एग्जाम में, तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज का हमारा पेपर है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2018 में एग्जाम हुआ था। डेट थी एग्जाम की 23/9/2018। शिफ्ट 2 था और मेल का जो एग्जाम हुआ था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ के साथ हम बताते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस वो भी हम मार्क करवाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले 3 पेपर हो चुके हैं, मतलब हमारे पास 15 वीडियोस जो है डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस पेपर्स की, वो हमने कवर कर ली। अगर इससे पहले आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये देखिए नीचे भी टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा आपको। और अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल subtends an angle 60 degree at the center. At the center of the circle, if the length of the chord is 10 centimeter, एक सर्कल है, सेंटर पे एंगल है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ chord है हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो ये हम ले लेते हैं ओ ए बी, ये ले लेते हैं क्यों। तो मेजर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी, ए क्यू बी रीजन, ए क्यू बी, ये जो बाहर का रीजन है ये अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ये हमने बना लिया त्रिभुज ट्रिंगल ओ ए बी, ये हमने बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। नीचे ये हम ले लेते हैं सी, ए सी बी। तो ए क्यू बी का मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा ए सी बी वाला माइनस कर दो, ए सी बी। तो ट्रायंगल का सॉरी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई, रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा 100 पाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट ए सी बी का एरिया अगर हमने निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, पूरा निकाल लिया, ये ओ ए सी बी, ये भाई ओ ए सी बी पूरा का निकाल के नीचे वाला माइनस कर देंगे ट्रायंगल वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो 100 पाई माइनस ये कितना होता है, पाई बाई एंगल, पाई बाई थीटा, सॉरी 60 बाई पाई, थीटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कितना है वापस से 100 पाई, माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए ओ ए बी कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 10। तो यहां से काटेंगे कितना आ जाएगा 6 पे चला जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया 2 से और काट देंगे 3 पे, ये आ गया 50। 100 पाई माइनस 50 पाई बाई 3 प्लस ये कितना आ गया प्लस 25 √3, कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो
300 में से 50 माइनस करेंगे तो 250, 250 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 25 अंडर रूट 3। अब पाई का वैल्यू कितना है 3.14, अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना है 1.732। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, कैलकुलेट करो, सोल्व करो, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डायग्राम से समझना क्वेश्चन है क्या, मेजर सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट कौन सा है, उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करना कि x कॉन्ग्रुएंट टू, ये दे रखा है x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 9, और क्या दे रखा है अभी x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 13। द कॉमन सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले n निकाल लेते हैं, कोई भी n ले लेते हैं। 9 और 13, 9 की और 13 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 13 और 13 नहीं में कितना होता है 13, 13 की और 9 की मल्टीप्लाई 117। ठीक है, तो ये 13 और 9 का है मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9, और क्या है हमारे पास 9x को क्या लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 13। इन दोनों का मल्टीपल है, तो x1 और x2 ये निकालो कितना आएगा। यहाँ से एक x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आएगा हमारे पास, देखो क्या लिखेंगे, x का 7 ले सकते हैं, 13 की और 7 की गुणा कितनी होती है 91, 91 में एक ही बचता जब 9 से भाग करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा x2 हमारे पास बराबर आ जाएगा 3, 9 की और 3 की गुणा करो 27, 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास 7 और 3। अब हमें निकालना है अगर कॉमन सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, 7 की 3 की गुणा कर दो किसके साथ 13 के साथ, प्लस करेंगे, फिर 7 की और 3 की गुणा करेंगे किसके साथ 9 के साथ, वो किसके कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो कितना है था हमारे पास 117, इनकी गुणा करो 91 की और 3 की, 13 स्तंभ की 91, 13 की और 7 की गुणा 91, 91 की और 3 की गुणा 3, 273 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 7 और 3 की गुणा 21, 21 की और 9 की गुणा 189, मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट्स का साइन मॉडुलो 117। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 462 मॉडुलो 117, तो 117 से भाग कर दो, 3 से भाग करेंगे, देखो 117 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 पे जा सकता है, ये 3, 117 की और 3 की गुणा करोगे कितना आ गया 351, तो 462 में से 351 माइनस करोगे तो कितना आ गया 111, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 111 मॉडुलो 117 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो एक बार फिर से बता देते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ये दे रखा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करना है, दो दे रखा x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 9 और x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 13, तो इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आ गया हमारे पास 117। तो यहाँ से अगर 13x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9 होता तो x का सोल्यूशन कितना आता 7, यहाँ से 9x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 13 होता तो x का सोल्यूशन कितना आएगा 2। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 की और 3 की गुणा कर दो किसके साथ, एक बार 13 के साथ, एक बार 9 के साथ, गुणा करके इनको ऐड कर दिया, वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, वो आ गया हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट टू 111 मॉडुलो 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ना हो लेकिन बार बार रिपीट होता, जैसे
0.333 333 कौन सा, ये कौन सा नंबर है, ये क्या होता है 1/3, 1/3 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है, रैशनल नंबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 108 एंड प्राइम टू 108। मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जो 108 से कम हो और क्या हो, इसके प्राइम हो। प्राइम का मतलब इसके और दूसरे नंबर जितने भी हैं उसके साथ कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, सिर्फ वन के अलावा कुछ भी ना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास यूलर फाई फंक्शन, यूलर्स फाई फंक्शन। वो क्या होता है, देखो पहले तो मैन निकालते हैं, जो भी नंबर है उसके फैक्टर करते हैं, p1 का पावर k1, p2 का पावर k2, कहां तक pn का पावर k। अब ये p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर्स, इनका पावर। अब जैसे 108 है, 108 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 4 से भाग करने पर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना आ गया, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3। तो P1 कितना है 2, K1 कितना है 2, P2 कितना है 3, K2 कितना है 3। तो अब जो यूलर फंक्शन होगा वो क्या होगा, फाइव एन किसके बराबर आता है, n ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई Pn। ये होता है फाइव फंक्शन, यूलर फंक्शन। अब 108 गुणा 1 माइनस 1 बटे प्राइम फैक्टर कौन सा है, पहला 2, 1 माइनस 1 बाई दूसरा कौन सा 3, दो ही प्राइम फैक्टर है तो इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं। 108 गुणा 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ आ गया, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई 3 कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 2 बाई 3, तो 2 से 2 कट जाए, यहाँ से काटेंगे तो हम कितना आ गया, 3 3 जा 9 3 6 36। तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इसके साथ को प्राइम है, वो कितने हैं हमारे पास, 36। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये नंबर्स हैं, इसको किसके बराबर है, देखो 2 क्यूब रूट ऑफ ये कितना लिख रखा है भाई, 2 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। अब 32 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब रूट ऑफ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 3 4, इसको ऐसे प्लस इसको क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट करना है 5, 5 से गुणा कर 100 आ गया, फिर से 5 20 आ गया, फिर से 5 और फिर 4। तो यहां से एक पेड़ ये बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब रूट है, तो 2 गुणा 2, 2 पहले ही था, कितना बच गया अंदर, क्यूब रूट ऑफ 2 गुणा 2, ये 2 ये बच गया 4, ये ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4। अब यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये कितना आ गया, 4 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 4। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। ये सब में सेम है, देखो ये सब में सेम है, 5 और 4 कितना होगा, 9, 9 में से 3 घटाओगे तो 6, 6 क्यूब रूट ऑफ 4। कहीं लिखा हुआ है 6 क्यूब रूट ऑफ 4, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आंसर। बिल्कुल आसान थे, तो बेसिक कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट देखो,
In the following figure, note to scale AB is the common tangent to the circle C1 and C2. C1 और C2 का common tangent है, where C1 and C2 are touching externally at C. जहां पर ये टच कर रहे हो कौन सा पॉइंट है C. AD and DC are two chords of the circle C1 and BE and EC are the two chords of the circle C2. दो chords दे रखी हैं, AB AD, ये दे रखा AD और DC, इधर से BE और BCE. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADC, ये निकालना है एंगल ADC प्लस एंगल BEC किसके बराबर आएगा. तो यहां से हमें ये पता चला है कि ये जो A एंगल है ये B एंगल है, कितना हो जाएगा. जब कोड जब एंगल मिलाती है, जब सेंटर से देखो, ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से जब यहाँ पर एंगल बनता है, रेडियस से जब सेंटर से रेडियस जो टच करती है टेंजेंट को, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का. कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का. तो एंगल A बराबर है 90 डिग्री, एंगल B किसके बराबर आ जाएगा, दोनों एंगल 90 डिग्री. अब एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 90 और 90 180 डिग्री. यहां तक आ गया. अब देखो ये जो एंगल है ये बड़ा AOC और BO'C, इसका भी सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. क्योंकि ये क्या बन गया, OABO' क्वाड्रिलेटरल बन गया. क्वाड्रिलेटरल बन गया तो इन दोनों का सम कितना हो गया, चारों का सम 3060 होता है, तो दो का 180 हो गया, तो दो का भी क्या होगा 180. तो एंगल AOC प्लस एंगल BO'C किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री की. तो ये देखो जो ये एंगल होगा D, इसके किसके बराबर आ जाएगा, एंगल AOC किसके बराबर है, डबल ऑफ एंगल ADC. यहां जो एंगल बनेगा वो इसका क्या बनेगा, डबल. इधर से एंगल BO'C, ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसका डबल. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC डबल किसके है, एंगल BEC के. तो इन दोनों का वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं. तो 2 ऑफ एंगल ADC प्लस 2 ऑफ एंगल BEC किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के. तो 2 कॉमन ले लिया, एंगल ADC प्लस एंगल BEC का जोड़ किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री. 2 से भाग कर दो, इधर कितना आ गया, 90 डिग्री. तो एंगल ADC प्लस एंगल BEC किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के. यही निकालना था, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. PQ is the direct common tangent of two circle S 9 centimeter R 4 centimeter which touch each other externally. Find the area of quadrilateral PQRS. देखो भाई, ये सर्कल है, ये S सेंटर है, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, R है. इसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर. और PQ क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है, PQRS बन गया, PQRS. अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमने क्या निकालना है, एरिया. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको यहां से यहां तक मिला देते हैं, ये लाइन इसको यहां से यहां तक मिला देते हैं, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है.
तो ये कितना था 4 और ये कितना है, इसकी वाले की रेडियस कितनी है 4 और इधर से कितना है। तो क्या हम यहां से पी क्यू की या एस आर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई भी एक डिस्टेंस। क्या हम कोई भी एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते कॉमन टेंजेंट से। पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, दो रेडियस दे रखी हैं तो कॉमन टेंजेंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब देखो पी क्यू आर एस को इस तरह बना लो, ये है पी क्यू, पी के ऊपर एस आगे बढ़ रहा है, ये आर है, पी क्यू आर एस। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एस पी कितना है 9 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया भाई, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब ये तो एक काम करो कि ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, प्लस नीचे पी क्यू आर, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो टी, इसका एरिया निकाल दो। या इसको क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स है, एस पी किसके पैरेलल है आर क्यू के। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है कितनी 12 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणा 9 और 4 13 गुणा 12, 2 से कर दो 13 की और 6 की गुणा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अगर तुमने ये निकालना है तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 की और 4 की गुणा 48 प्लस ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर 5 इंटू 12, तो 2 से काट दो 6, 6 की और 5 की गुणा 30, 48 प्लस 30 कितना आ गया 78, 78 फिर से कितना है 78। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर हमारा पास क्या आएगा सी 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहन 31513, 31513 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 34369 डिवाइडेड बाय ए सर्टेन 3 डिजिट नंबर। कोई एक फिक्स 3 डिजिट नंबर से डिवाइड किए जाते हैं। द रिमाइंडर्स आर इक्वल, दोनों में रिमाइंडर क्या आएगा इक्वल आएगा। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल लो भाई क्या आएगा। तो देखो 31513 इसको हमने डिवाइड करना है, तो एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम। तो दूसरा भी है कि 34369 एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा सेम। तो अब इसको एक दूसरे से माइनस कर दो, माइनस करेंगे देखो ये बड़ी वैल्यू दूसरा ये पहला, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब 34,369 में से 31,513 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और 3 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 18, 8 ये आएगा 2856। किसके बराबर आ जाएगा डी ब्रैकेट Q2 माइनस Q1, आर से आर कट जाएगा। तो अब हमें निकालना है कि डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाए 9, रिमाइंडर
निकालना है। ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, 3 डिजिट का नंबर, और रिमाइंडर क्या है बराबर, तो बराबर वाला रिमाइंडर निकालना है। तो देखो 2856 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 24 और 119, तीन तीन डिजिट के नंबर लेने, 119 से भाग करें तो कितना आएगा 24। और क्या हो सकता है 12 गुणा 238, और क्या हो सकता है 6 गुणा 476, ऐसे ऐसे भाग कर देते हो 12 से, ये 12 हो गया, ये 6 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो 2 से फिर कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3 गुणा 952, और क्या है फिर क्या कर सकते हो 4 गुणा 714। तो डी की पॉसिबल वैल्यूज क्या है कि डी की पॉसिबल वैल्यूज 119 हो सकता है, 238 हो सकता है, 476 हो सकता है, 952 हो सकता है और 714 हो सकता है। ये इतने डी हो सकते हैं। जब हम इन किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ना इनका, तो देखेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, 119 से, 238 से, 476 से, सब से डिवाइड करके देखो। तो डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सब में बराबर आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 97। डिवाइड करके देख लो 31513 को 119 के साथ, 2 पे जाएगा तो कितना आएगा 238, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना आ गया 7, एक और आ गया। अब क्या कर सकते हो 6 पे 5, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और 6 में से एक जाएगा 5, और ये 3 आ जाएगा 573। अब 4 पे तो कितना आ गया 9 चौक 36, 3 44 और 3 47, कितना बच गया 97। तो रिमाइंडर कितना आ गया 97। अब 119 को इससे भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 97। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 0.11 बार प्लस 0.22 बार गुणा 3 किसके बराबर होगा। देखो 0.11 बार का मतलब है 0.11 11 11 11 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम x ले लेते हैं। तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100x किसके बराबर आएगा 11.11 11, तो 100x में से x ये दोनों माइनस कर देंगे, पहला और दूसरा, कितना आ जाएगा 11। तो ये कितना आ गया 99, x बराबर है 11, तो x किसके बराबर आ गया 11/99। ऐसे ही ये आ जाएगा 22 वाला, तो ये हमारे पास आ गया 11/99 प्लस 22/99 गुणा 3। एलसीएम कितना आ गया 99, 99 कितना 11 प्लस 22 गुणा 3, तो ये आएगा 33 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 99। 33 की और 3 की गुणा कितनी आ जाएगी 99, 99 को 99 से भाग करो कितना आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 30 एंड बिटवीन 5/8 7/11। एक फ्रैक्शन है जो 5/8 के बीच में है और डिनोमिनेटर कितना है 30। वो कौन सा है नंबर ये बताना। तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 8 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 120 की और 11 गुणा करोगे 12 और 12 132, मतलब ये आ गया 1320। एलसीएम कितना आ गया 1320। तो सब के डिनोमिनेटर में 1320 बना लो। 1320 अगर हम बनाएंगे तो 8 से भाग करोगे तो 5 गुणा किससे गुणा करनी पड़ेगी 165 से ऊपर 165 से नीचे। नीचे यहाँ 1320 बनाएंगे तो ऊपर किससे गुणा करेंगे 44 से, 44 से ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम बना लिया। तो 30 से भाग करके देख लो 1320 को, 30 से भाग कर दिया कितना आ गया 44, तो 44 से गुणा कर देंगे ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना आ जाएगा
20। तो 11 से भाग करेंगे 1320 को, तो कितना आ गया 120। 120 की और 7 की गुणा कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 825 बटे 1320 लेस देन 44x बटे 1320 लेस देन 12 84 840 बटे 1320। तो इसका क्या मतलब है कि 825 लेस देन 44x लेस देन 840। तो अब x का वैल्यू देखना, 20 18 21 19 में से क्या रख सकते हैं। अगर हम 20 रखते हैं तो कितना आ गया 880, वो इसके बीच में आएगा नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। 18 रखते हैं तो 792, ये क्या इसके बीच में आएगा, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। 21 अगर रखते 20 ही नहीं रख सकते तो 21 भी नहीं रखेंगे, तो ये 19 रख के देख लो। 44 की और 19 की गुणा कर दो, 836। 836 के 825 और 840 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 19, तो कितना आ गया 19 बटे 30। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करना, डिनोमिनेटर को सेम बना लो, ऊपर वाले को कंपेयर कर दो, x का वैल्यू ऑप्शंस में से पुट करके देख लो, सोल्व नहीं करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 215 3 का पावर 215 इज डिवाइडेड बाय 43। जब 3 का पावर 215 को 43 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। तो एक फॉर्मेट थ्योरम पढ़ी होगी। फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है कि a का पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। a यहाँ पर कितना है 3, 3 का पावर कितना लेंगे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 43 आ जाए, तो यहाँ कितना आ जाए 42। 3 का पावर 42 किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो 43 के। तो अब हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर दो, पावर 5 कर दो, इसका पावर 5 करेंगे कॉन्ग्रुएंट टू 1 का पावर 5 करेंगे मॉडुलो 5। तो 3 का पावर कितना आ गया 210 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 43। कितना आना चाहिए 215, तो 5 से और गुणा करना है। 3 का पावर 210 गुणा 3 का पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 गुणा 3 का पावर 5 1 गुणा 3 का पावर 5 मॉडुलो 43 43। 3 का पावर 215 3 का पावर 215 कॉन्ग्रुएंट टू 3 का पावर 5 मॉडुलो 43। 3 का पावर 5 कितना होगा 243 मॉडुलो 43। अब 43 से भाग कर दो, भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3 का पावर 215 कॉन्ग्रुएंट टू 28 रिमाइंडर आ जाएगा मॉडुलो 43। तो कितना आएगा रिमाइंडर 43 सॉरी 28 28 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द राइट आंसर। देखो इससे 243 से 28 कैसे आया, 243 को भाग करना 43 से, 5 पे जा सकता है। देखो 243 और 43 5 पे जाएगा तो 5 3 15 1 5 को 20 और 21, तो 3 में से 5 गया 8 और 3 में से 1 गया 2 28 28 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 28। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड L प्लस बी प्लस एच किसके बराबर है 19 के एंड इट्स डायगोनल। अब क्यूब के अंदर क्यूबॉइड के अंदर डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर दो, 5 अंडर रूट 5 किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो 5 का स्क्वेयर 25 25 का 5 है 125, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया भाई हमने। इधर से अंडर रूट हट जाएगा तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब हमें क्या पता है कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का साइड स्क्वेयर कर दो, 19 का स्क्वेयर कितना होता है 361। अगर हम स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो एल का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच
प्लस एच एल किसके बराबर आ गया 361 के। इसका वैल्यू हमें पता है कितना है 125। 125 प्लस 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किसके बराबर है 361 के। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल 361 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 236। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कितना आ गया 236। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना आसान था। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। यूक्लिड पोस्टुलेट 3 क्या है। यूक्लिड पोस्टुलेट 3 है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सर्कल को हम कोई भी सेंटर लेकर कोई भी रेडियस लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारे पास यूक्लिड का पोस्टुलेट 3। ये तो डायरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8064 कैन बी रिजॉल्व्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। 8064 को हमने ये बताना कि कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। 8064 इसके फैक्टराइजेशन कर लो, दो तो करेंगे 40 और ये आएगा 32। दो पे फिर से करेंगे कितना आएगा 20 16, फिर दो पे करेंगे 1008, दो से करेंगे 504, दो से करेंगे 252, फिर दो से करेंगे 126, फिर 126 को दो से करेंगे 63। अब आ गया 3 से करेंगे 21, 3 से 7, 7 से 1। तो 8064 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 का पावर 6 मल्टी 7, 2 का पावर 7 देखो 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 का पावर 7 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1। फैक्टराइजेशन कर लिए। अब नंबर ऑफ डिवीजर्स अब हम निकालने, तो नंबर ऑफ डिवीजर्स जितने भी प्राइम नंबर का पावर है तो उसमें एक ऐड कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई। दूसरा प्राइम नंबर कौन सा था 3, 3 का पावर 2, 2 प्लस 1 कर दिया। नेक्स्ट प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख के जो पावर में एक ऐड करके गुणा कर दो, तो कितना 8 गुणा 3 गुणा 2 48। तो कितने फैक्टर्स हो गए 48। और हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में लिखना है, तो दो दो अगर लेने हैं तो 28, 48 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा 24। कितने तरीके से लिख सकते हैं 24। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। नंबर ऑफ डिविजर्स निकाल लिए। निकालने के बाद उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने, तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितने आ गए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए following figure ABCD is a quadrilateral BE parallel to AC, BE meets DC produced at E। देखो ये दे रखा है AE and BC intersect at O, which of the following correct answer। ये ABCD दे रखा है ABCD, AC किसके बराबर है AC बराबर है BE के। AC और BE पैरेलल दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं तो ABCE क्या बन जाएगा ABCE क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहां से हम बता सकते हैं। ये बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE, या ABEC पैरेललोग्राम है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बराबर है। तो अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है और BE पैरेलल है AC के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ACE देखो कहां पर ACE, ये ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ACB के बराबर आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक सेम बेस पर बने हुए हैं। सेम बेस कौन सा है? AC। AC पर बने हुए हैं तो दोनों के, और AC और BE क्या है? AC और BE क्या है? पैरेलल है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC दिख गया प्लस, अब ACE को दो भागों में बांटा, ACE तो इसमें दो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारे पास? ACB। तो इसमें भी दो ट्रायंगल्स हो गए, ACB में और क्या था? ACE में। तो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE। दो ट्रायंगल है यहाँ पर भी। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE के बराबर आ जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर PQ इज पैरेलल टू BC। PQ किसके पैरेलल है? BC के। एंड PQ रेशो BC क्या है? 1:3। If the area of triangle ABC is 144 centimeter square, 144 centimeter square, then the area of triangle APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होगा? ये दे रखा है PQ रेशो BC कितना है? 1:3 और PQ क्या है? पैरेलल टू BC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है, कितना दे रखा है? 144। तो अब हमें पता है कि यहाँ से PQ पैरेलल है BC के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के? ट्रायंगल APQ का एरिया अगर हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, दोनों तो ट्रायंगल क्या एक दूसरे के सिमिलर है, सिमिलर है तो उनका एरिया क्या हो जाएगा? उनकी साइड्स के रेशो का स्क्वायर। तो साइड्स का रेशो PQ बाई BC का पावर 2 किसके बराबर आएगा? AP बाई AB का पावर 2, वो किसके बराबर आ जाएगा? AQ डिवाइडेड बाई AC का पावर 2। अब हमें किस किस का वैल्यू पता है? ABC का पता है और ये पता है, तो इनका वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाई इसका कितना? 144। PQ बाई BC कितना है? PQ बाई BC कितना? 1/3, तो 1/3 का पावर 2। 144 उधर चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ किसके बराबर आएगा? 144 मल्टीप्लाई 1/9, 9 से डिवाइड करेंगे 16, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। Find the following sentences are the steps involved in finding the HCF of 29 and 24 by using Euclid division algorithm। ये 10th क्लास में है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर फर्स्ट टू लास्ट। कैसे निकालते हैं? HCF निकालना है 29 का और 24 का। पहले सबसे बड़ा नंबर वो है, तो लिखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 24 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इसको ले आओ 24 को, अब हम किसका यूज करेंगे? 5 का। 24 क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो 5 को लिया हो। 5 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ गलत लिखा हुआ है, 24 मल्टीप्लाई 1 29 हो गया। यहाँ 4 नहीं आएगा, 5 की और 4 की गुणा करोगे तो 20, 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21। क्वेश्चन ही इनकरेक्ट दे रखा है ये। देखो इसको करना कैसे, हमने कर दिया 29 बराबर 24 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 हो गया। अब 24 आ गया इधर और 5 इधर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 20 हो गया, प्लस 4 ये आ गया रिमाइंडर। अब 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। अब 4 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, 1 गुणा 4 प्लस 0,
तो इसमें ये 4 स्टेप आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, पहले तो ये स्टेप है बी वाला, फिर सी वाला, फिर ए वाला, बी सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ 24 को 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। कैसा लिख सकते हो, 20 प्लस 1 कितना आ गया 21, तो 24 के बराबर नहीं है, तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट है। प्रोसेस तुम्हें अब फिर भी बता दिया मैंने, यहाँ से फॉलो कर सकते हो। 18 नंबर देखो, द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इन ए स्केल ऑफ 7 when expressed in a scale of 9 has its digit reversed in the order। तो देखो x y z अगर 3 डिजिट है 7 में, तो इसकी डिजिट रिवर्स होगी z y x, किसमें 9 में। फाइंड द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द स्केल ऑफ 10, 10 के स्केल में एक्सप्रेस करना है इस नंबर को। कैसे करेंगे देखो, अगर 7 के में एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49x प्लस 7y प्लस z। 9 के में किया तो 81z प्लस 9y, जो यहाँ देखना पहले नंबर है 9 का स्क्वायर 81z y 9y प्लस x। अब क्या है, ये दोनों बराबर है क्योंकि एक नंबर को 3 डिजिट के स्केल में 7 स्केल ऑफ 7 में रिप्रेजेंट किया गया, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन स्केल ऑफ 9 हैज इट्स डिजिट रिवर्स इन द ऑर्डर। तो x y z 7 किसके बराबर है, z y x 9 के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर पुट कर दो। 49x प्लस 7y प्लस z बराबर है 81z प्लस 9y प्लस x। तो यहाँ से एक्सप्रेस कर दो इनको, y ले आओ, ये y को इधर रख लेते हैं हम, ये सारे 9 में से 7y गया कितना बच गया 2y बराबर है, बाकी को इधर ले आओ। 49 में से 1 गया 48x, यहाँ z माइनस 1 प्लस का z था, इसमें से 81 माइनस करोगे तो माइनस का 80z। तो इसको क्या लिख सकते हो, y बराबर है 24x माइनस 40z। यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन आ सकता है 8, तो y बराबर है 8 ब्रैकेट x 3x माइनस 5z। अब हमें पता है कि y क्या होना चाहिए, y 7 से लेस होना चाहिए। ये y बराबर है, अगर 0 हुआ तो क्या लिख सकते हैं हम, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 3x बराबर है 5z। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x किसके बराबर है 5 के, z किसके बराबर है 3 के। तो x y z 10 में अगर हमने करना है तो क्या करेंगे, x कितना है, x में 5 है और y में कितना है, y लेस देन 7 और z में कितना है 3। तो यहाँ आ जाएगा x है हमारे पास 7 वाले में, देखो यहाँ पर 49 गुणा 5, तो 49 गुणा 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस z की जगह पर कितना था 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 किसके बराबर आ गया 248 के। तो 10 में स्केल में कितना आ जाएगा 248, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना है, कैसे कर सकते हो देखो, 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। क्या करेंगे, हम √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √5 माइनस √3 से डिवाइड कर दिया, प्लस ऐसे ही धड़कना 1 बाई √6 माइनस √3 है, तो √6 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √6 प्लस √3 से डिवाइड कर दिया, प्लस ये भी ऐसा ही है √6 प्लस √5 है, तो √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, √6 माइनस √5 से डिवाइड कर दिया। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2 ब्रैकेट √5 माइनस √3, नीचे आ गया 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आ गया, प्लस ऊपर क्या आ गया √6 प्लस √3, नीचे क्या आ गया 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आ गया, प्लस ऊपर क्या आ गया √6 माइनस √5, 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1 आ गया।
2 से 2 कट गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 एलसीएम आ गया तो 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 5, ये कट गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 अंडर रूट 6 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 अंडर रूट 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। इन ए 3 concurrent straight lines AD, BE and CF are drawn from a angular points of a triangle ABC to meet the opposite side such that AF divided by, देखो ये ट्रायंगल ABC बना लो, एंगुलर साइड से 3 स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, AD, BE, CF, ये एक पॉइंट पर कट कर रही, AF बाई FB दे रखा है, AF बाई FB बराबर है 1/2, दूसरा है BD बाई DC बराबर है 2/3। कीवास थ्योरम, कीवास थ्योरम क्या बोलती, कीवास थ्योरम में बोलती है कि इफ 3 सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर दे रखा है AD, BE और तीसरा दे रखा CF, वन थ्रो ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर कनकरेंट, अगर कनकरेंट दे रखा है क्वेश्चन में ही 3 concurrent स्ट्रेट लाइंस, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि BD डिवाइडेड बाई DC मल्टीप्लाई CE डिवाइडेड बाई AE मल्टीप्लाई AF डिवाइडेड बाई FB या BF, किसके बराबर आएगा 1 के। तो यहां से दो वैल्यूज दे रखी हैं, AF बाई एफ भी दे रखा है, AF बाई एफ भी दे रखा है, BD बाई DC दे रखा है, BD बाई DC दे रखा है, और EA बाई EC पूछा है। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करो, BD बाई DC कितना दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई CE डिवाइडेड बाई AE मल्टीप्लाई AF बाई एफ भी कितना दे रखा है 1/2, किसके बराबर है 1 के। 2 से 2 कट गया तो उधर कितना चला गया 3, तो CE डिवाइडेड बाई AE बराबर है 3। पूछा क्या है EA बाई EC, तो उल्टा कर दो, AE बाई CE किसके बराबर आ गया 1/3 के। इसको उल्टा लिख सकते हो EA बाई EC कितना आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट सेक्शन आज हमने कर लिया, कल हम करेंगे सेकंड सेक्शन। तो ऐसे ही डेली 5 सेक्शन हम करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं TGT के एग्जाम में, एक एक वीडियो करके 5 दिन में हम इसको कवर करते हैं। तो अभी तक 3 पेपर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं DSSB TGT के, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सोल्व करवाया गया है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।